डियर स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 2। दिस वर्कशीट हैज़ 2 सेक्शन A and B. Section A contain MCQ type question and each question carry 1 mark. Section B contain very short answer type question 1 mark each and long answer type question 5 mark. देखिए, पहले हम सेक्शन A डिस्कस कर रहे हैं। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपके पास एक पैसेज गिवन है, आपको उस पैसेज को अच्छे से स्टडी करना है और उसके बेस पर नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें सॉल्व करना है। चलिए पैसेज में देखते हैं क्या है। लॉकडाउन फेज हैज़ लेड अस टू थिंक ऑफ अल्टरनेटिव्स टू कंटिन्यू आवर स्टडीज़। लॉकडाउन के दौरान हमने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को सोचा। अल्टरनेटिव्स मतलब होता है डिफरेंट चॉइसेस को। क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, हम सब अपने घरों में कैद हो गए, स्कूल नहीं जा पा रहे, तो अपनी तैयारी, अपनी स्टडी किस तरह से कंटिन्यू की जाए, इसके लिए हमने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को सोचा। ऑनलाइन क्लासेस इज़ वन ऑफ द ऑप्शन फॉर इट। और ऑनलाइन क्लासेस इसका बेस्ट ऑप्शन लगा हमें लगा कि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स कुड नाउ बी इन टच विद देयर स्कूल्स। इसकी वजह से स्टूडेंट्स अपने स्कूल के साथ टच में रहे। दे वुड नॉट मिस देयर स्टडीज़। उन्होंने अपनी स्टडी को मिस नहीं किया। दे रिसीव वर्कशीट। उन्हें वर्कशीट मिली, वीडियो लिंक्स मिले, ऑडियो फाइल्स मिली एंड इमेजेस, और अलग से बुक्स की इमेजेस भी मिली एज स्टडी मटेरियल। उन्हें स्टडी मटेरियल के रूप में वर्कशीट, वीडियो लिंक्स, ऑडियो फाइल्स, इमेजेस, काफ़ी सारा मटेरियल मिला। The students and the teachers and students can meet on a virtual platform. virtual का मतलब होता है आभासी, मतलब जहां हम अभ्यास कर सकते हैं, जहां हम काम कर सकते हैं। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ने मिलकर एक virtual प्लेटफॉर्म पर काम किया। The students can interact with fellow students and discuss on share their concern with the teachers through video और text. स्टूडेंट्स अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ, फेलो का मतलब होता है साथी, स्टूडेंट्स अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ अपनी पढ़ाई को डिस्कस कर सके। एंड डिस्कस एंड शेयर देयर कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। वह अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को जो स्टडी में उन्हें आ रही थी, उन्हें अपनी टीचर के साथ डिस्कस कर सके वीडियो और टेक्स्ट के थ्रू। द ऑनलाइन क्लासेस बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। बूस्ट मतलब होता है बढ़ाना, तो ऑनलाइन क्लासेस से स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा। दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल स्पीकिंग शेयर रिटन मैसेजेस कम्युनिकेट। किनका कॉन्फिडेंस बढ़ा? जो बोलने में कंफर्टेबल नहीं थे, अपने रिटन मैसेजेस को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उन सबका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हुआ। द स्टूडेंट कैन वर्क एंड स्टडी एट देयर ओन पेस। पेस मतलब होता है गति से, मतलब स्पीड से। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर स्टूडेंट की स्पीड अलग अलग होती है, तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू स्टूडेंट्स ने अपनी स्पीड से काम किया। दे अटेंड देयर क्लासेस, डू द क्लास वर्क एंड लेटर फिनिश देयर होमवर्क। उन्होंने क्लासेस अटेंड की, अपना क्लास वर्क ख़त्म किया और उसके बाद अपना होमवर्क किया। एवरी डे दे फॉलो ए नॉर्मल स्कूल रूटीन एट ईज सिटिंग एट होम। वो धीरे धीरे हर रोज़ इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस लेकर धीरे धीरे अपने रूटीन में आ गए। घर पर ही बैठकर पढ़ना उन्हें अच्छा लगने लगा। सो दे डोंट मिस द स्कूल और द स्टडी। इसकी वजह से वह अपने स्कूल को, अपनी स्टडीज़ को मिस नहीं कर पाए। ऑनलाइन क्लासेस हैव प्रूव टू बी ए गुड ऑप्शन फॉर द एजुकेशन सिस्टम। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस एजुकेशन सिस्टम को परफॉर्म करने में, एजुकेशन को परफॉर्म करने में, स्टडी को परफॉर्म करने में एक अच्छा ऑप्शन है। इट्स ए गुड ऑप्शन। अब देखिए, यहाँ पर हमने पैसेज को रीड किया, यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए पार्ट, ड्यूरिंग लॉकडाउन फेज अल्टरनेटिव टू कंटिन्यू स्कूल स्टडी इज।
तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव, कौन से ऑल्टरनेटिव की बात की गई है? ऑनलाइन क्लासेस की। सो इट्स ए ऑप्शन, ऑनलाइन क्लासेस। फिजिकल क्लासेस नहीं आएगा, नो स्टडीज, नो वेकेशन मोड नहीं, तो यहाँ पर आएगा ए ऑप्शन, ऑनलाइन क्लासेस। नाउ बी, व्हाट डू द स्टूडेंट्स रिसीव अपार्ट फ्रॉम द वर्कशीट टू नॉट मिस देयर स्टडीज? उन्हें मतलब अपनी स्टडी को वो मिस ना कर पाए, इस वजह से मतलब स्टूडेंट्स को क्या क्या मिला, क्या क्या रिसीव कर पाए वो? वीडियो लिंक्स भी मिले उन्हें, ऑडियो फाइल्स भी मिली, इमेजेस ऑफ द बुक्स भी मिली, तो इसका आएगा ऑल ऑफ द अबव, डी पार्ट। नाउ सी क्वेश्चन, व्हाट डू द स्टूडेंट्स शेयर विद देयर टीचर्स? स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ क्या शेयर कर पा रहे थे? मास्क, बुक्स, कंसर्न्स या डाटा? तो कंसर्न्स शेयर कर रहे थे वो। कंसर्न्स का मतलब होता है अपनी परेशानी, अपनी चिंताओं को, कि हम किस तरह से पढ़ पाए या किस तरह से हमें समझ नहीं आ रहा, तो वो अपने कंसर्न को अपने टीचर्स के साथ शेयर कर पा रहे थे। द स्टूडेंट्स कैन डैश एट देयर ओन पेस। द स्टूडेंट कैन स्टडी एट देयर ओन पेस। वह अपनी स्पीड से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाए। विच वर्ड इज द एंटोनिम अपोजिट ऑफ बूस्ट? बूस्ट का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना, तो यहाँ पर देखिए इंक्रीज इसका एंटोनिम नहीं हो सकता, डिक्रीज। डिक्रीज मतलब होता है कम करना, सो बूस्ट का अपोजिट क्या होगा? डिक्रीज। नेक्स्ट जो वर्ड है वह अनकरेज है। अनकरेज मतलब भी बढ़ाना होता है, और सपोर्ट करने का मतलब भी बढ़ाना होता है, किसी को सपोर्ट देना, तो यहाँ पर बूस्ट का अपोजिट है डिक्रीज। तो इस तरह से हम किसी भी पैसेज को पढ़कर उसके बेस पर क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। नाउ सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2, द स्कूल हैव रिसेंटली ओपन फॉर ऑनलाइन क्लासेस आफ्टर द समर वेकेशन लॉकडाउन। You have just been promoted to class 9. Write a diary entry describing about your experience of first online classes, 80 to 100 words. यहाँ पर आपको डायरी एंट्री लिखनी है 80 to 100 वर्ड्स में। किस चीज़ के ऊपर डायरी एंट्री लिखनी है? कि स्कूल हैव रिसेंटली, मतलब अभी हाल ही में स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के लिए ओपन हुआ है। समर वेकेशन के बाद, लॉकडाउन के बाद स्कूल अभी ऑनलाइन क्लासेस के लिए ओपन हो चुका है। आपको क्लास 9th में प्रमोट कर दिया गया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑनलाइन क्लासेस के लिए, आपको इसके ऊपर एक डायरी एंट्री लिखनी है। तो चलिए डायरी एंट्री देखते हैं कि क्या है। देखिए, जब भी हम कोई डायरी एंट्री लिखते हैं सबसे पहले हम वहाँ पर डेट लिखते हैं। सो डेट इज़ 2/8/2021, 2 अगस्त 2021। डे इज़ मंडे। उसके बाद हम हमेशा सैल्यूटेशन लिखते हैं, डियर डायरी। अब देखिए डायरी एंट्री लिखी है मैंने यहाँ पर कुछ। ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन वी ऑल हैड टू स्टे एट होम। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से हम सब अपने घर पर ही स्टे कर रहे हैं, घर पर ही ठहरे हुए हैं। आफ्टर द समर वेकेशन लॉकडाउन द स्कूल ओपन रिसेंटली फॉर ऑनलाइन क्लासेस। और समर वेकेशन के बाद, इस लॉकडाउन के बाद स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस को शुरू किया है। जस्ट आफ्टर बीइंग प्रोमोटेड टू क्लास 9th, मुझे क्लास 9th में प्रमोट कर दिया गया है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू अटेंड दिस वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस। और मैं ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। I feel that in the present scenario, online classes are the only substitute for classroom studies where the teachers and the students can meet on a virtual platform. Scenario का मतलब होता है कि situation, मतलब इस present situation को feel करते हुए मुझे लगता है कि मतलब अपनी classroom studies को कंटिन्यू करने का ऑनलाइन क्लासेस जो है वो बेस्ट मेथड है, वही सब्स्टिट्यूट है इसका, जहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सकते हैं, अपनी मतलब व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को, अपनी इमेजिनेशंस को शेयर कर सकते हैं। थ्रू ऑनलाइन क्लासेस वी कैन स्टडी एट देयर ओन पेस। और हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपनी स्पीड से पढ़ सकते हैं। इंटरेक्ट विद फेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस और शेयर अवर कंसर्न विद द टीचर्स थ्रू वीडियो और टेक्स्ट। इस ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू एक स्टूडेंट अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, अपनी वीडियोस, अपनी इमेजेस को, अपने शेयर को, अपने कंसर्न को अपने टीचर्स के साथ बांट सकता है वीडियो और टेक्स्ट के थ्रू। बट इट इज़ ऑल्सो ए फैक्ट दैट ऑनलाइन क्लासेस कैन नॉट बी सो इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव एज यूजर क्लासेस इन स्कूल।
लेकिन मैंने यह भी फील किया कि जिस तरह से हम स्कूल में जाकर क्लास अटेंड करते थे और अब हम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास अटेंड करना इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव नहीं है। इंटरेस्टिंग मतलब जिसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, मज़े आते हैं पढ़ने में। इंटरेक्टिव मतलब एक तो हम मैम के सामने हो तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने में जो बात है वह ऑनलाइन क्लास कम्युनिकेट करने में नहीं होती। आई प्रे एंड होप दैट वी अटेंड स्कूल अगेन एज बिफोर। तो मैं भगवान से यही प्रे करता हूँ, यही होप रखता हूँ कि हमारा स्कूल दोबारा से जल्दी से शुरू हो जाए। सी यू टुमारो डायरी। अब हम टुमारो डायरी मतलब सी यू, लास्ट में हम सी यू लिखते हैं, देन नेम ABC, यहाँ पर आप सब अपना नेम लिखेंगे। तो ये हमारी डायरी का मतलब परफॉर्मा होता है, जिसमें सबसे पहले हमें डेट लिखनी है, फिर सबसे पहले डेट लिखनी है, फिर डे, उसके बाद सैल्यूटेशन, देन कंटेंट ऑफ द डायरी और लास्ट में नेम ऑफ द राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग फुल स्टॉप, कोमा, कैपिटल लेटर, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, सेमीकोलन एंड अपोस्ट्रोफ एंड क्वेश्चन मार्क्स। फर्स्ट पॉइंट, यस वी वन द क्रिकेट मैच। देखिए यस का वाई कैपिटल आ जाएगा, आफ्टर दैट कोमा, वी डब्ल्यू कैपिटल, वन द क्रिकेट मैच, नाउ फुल स्टॉप। सम पीपल वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग्स, अदर डू बेस्ट इन द इवनिंग। सम का एस कैपिटल कीजिए, सम पीपल वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग, उसके बाद सेमीकोलन लगाइए, अदर्स डू बेस्ट इन द इवनिंग, नाउ फुल स्टॉप। सेमीकोलन जो है वो किन्हीं भी दो फ्रेज को ऐड करता है। तो यहाँ पर आपके पास दो फ्रेज दी गई थी, पहली ये और दूसरी ये, इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए हमने सेमीकोलन यूज किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीकेंड। व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल कीजिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइए। नाउ फोर्थ पॉइंट, व्हाट एन अमेजिंग डे। यहाँ पर व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल कीजिए, व्हाट एन अमेजिंग डे एंड लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगाइए। यहाँ पर हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात की गई है कि वाओ कितना अच्छा दिन है। मैंगोज, ग्रेप्स, ऑरेंजेस एंड रसभरीज आर माई फेवरेट फ्रूट्स। मैंगोज का एम कैपिटल कीजिए, उसके बाद कोमास लगाइए, मैंगोज, कोमा ग्रेप्स, कोमा ऑरेंजेस एंड रसभरीज आर माई फेवरेट फ्रूट्स, नाउ फुल स्टॉप। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, fill in the blanks given below using a and the, put cross where none is required. Tortoise is a common name for members of the family of turtles that live entirely on land. मतलब हम लैंड के ऊपर रहने वाले टर्टल्स की फैमिली में टोर्टवाइज जो है वह एक कॉमन नेम है। टोर्टवाइज का मतलब होता है कछुआ। वैसे तो टर्टल्स भी कछुए ही होते हैं, मतलब टर्टल्स की फैमिली, टर्टल्स मतलब जो लैंड के ऊपर रहते हैं। तो लैंड के ऊपर रहने वाले एनिमल्स में टोर्टवाइज जो है वह एक कॉमन नेम है। टोर्टवाइज आर स्लो मूविंग एनिमल नोन फॉर लॉन्ग लाइफ स्पैन्स विच इन सम इंस्टांसेस में एक्सीड 150 ईयर्स। टोर्टवाइज एक स्लो मूविंग एनिमल है जो अपने लंबे जीवन काल में लगभग 150 सालों तक रहता है। देखिए कितनी लंबी एज है इसकी, 150 ईयर्स। टोर्टवाइज inhabit all of the world's land masses except for Australia and Antarctica. टोर्टवाइज लगभग वर्ल्ड के हर भूभाग में पाए जाते हैं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर। तो यहाँ पर द आएगा। मोस्ट टोर्टवाइज लिव इन द ड्राई एनवायरनमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा टोर्टवाइज जो हैं वह ड्राई एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जैसे डेजर्ट पे, स्वाना का मतलब होता है वही घास का मैदान, मतलब जहाँ पे घास वगैरह ज़्यादा होती है। ऑल्दो सम स्पीशीज प्रेफर मोइस्ट इनहैबिट्स, और इसकी स्पीशीज का मतलब प्रजातियाँ, इसकी काफ़ी प्रजातियाँ, मोइस्ट मतलब नम, जहाँ पर नमी होती है, नम वाले हैबिटेट्स मतलब आवास, मतलब नम आवास वाली जगह पर पाई जाती हैं। सच एज द रेन फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पर हैबिटेट की बात की गई है तो स्पेसिफिक है कि जहाँ पर रेन फॉरेस्ट मतलब वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, ऐसे वन, एंड वुडलैंड जहाँ पर लकड़ियाँ मतलब वुडलैंड्स वाली जगह पर ऐसे टोर्टवाइज ज़्यादा मिलते हैं। टोर्टवाइज आर प्रोटेक्टेड बाय हैवी शेल्स कंपोज्ड ऑफ एन इनर बोनी लेयर। इनर आई से स्टार्ट है तो यहाँ पर एन आएगा। टोर्टवाइज जो है उनके ऊपर एक भारी खोल बनी होती है जिसकी वजह से
वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और उनके अंदर बोनी लेयर मतलब हड्डियों की परत होती है। तो बच्चों ये हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन है। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।